नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, नगर निकाय के चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इसी क्रम में जो है हमारे साथ जो है आदर्श नगर पंचायत घोसी से जो है महमूद रजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मोहम्मद नासिर साहब के मैनेजर हैं और आपके देख रेख में जो है यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आइए हम महमूद रजा जी से बातचीत करते हैं कि क्या है चुनावी तैयारी और कैसे आप लोग चुनाव को जीत पाएंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है मोहम्मद रजा जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है मोहम्मद नासिर साहब का चुनाव प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं, जो कि घोसी से समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है और आपकी तैयारी क्या चल रही है? 11 मई को मतदान होना है और 7 मई है। महज चुनाव में 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए, 5वां दिन जी कही है। देखिए, पिछले चुनाव में मैं जो मौजूदा चेयरमैन है जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, मैंने पूरे चुनाव का मैनेजमेंट ज़मीन से लेकर मंच तक सारा काम मैंने उनके लिए किया था। लेकिन कुछ ऐसी वजहें आई, उनके तौर तरीके, इसकी वजह से मैंने उनका साथ छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि जब उनके चुनाव में हम लोग उतरे थे फील्ड में, तो बहुत सारे वादे थे और बड़े हमारे ऊंचे इरादे थे, लेकिन उन सारे वादों और इरादों पर उन्होंने पानी फेर दिया। जी, क्या वादे थे और क्या इरादे थे? देखिए, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है ये रेलवे लाइन के पूरब की, वो पानी की निकासी की है। जब बरसात होता है जल जमाव यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त है। ये वार्ड नंबर 8 पूरा का पूरा जो चेयरमैन साहब का अपना वार्ड है, वो पानी में डूबा रहता है। वार्ड नंबर 8 बड़ा गांव? नहीं, ये आपके करीमुद्दीनपुर। अच्छा, करीमुद्दीनपुरा जो है वार्ड नंबर 8 दक्षिणी। जी जी, उनका अपना वार्ड है, उनका मकान है वहाँ पे। लेकिन ये मान कर चलिए कि जब आप कभी बरसात के दिनों में आते हैं तो आप देखेंगे कि आबादी का 90% हिस्सा पानी में डूबा रहता है। तो अब जाहिर सी बात है, जिसको हम फील्ड में लेकर उतरे हैं मैदान में, तो जनता हमसे भी सवाल करेगी। तो बहुत से लोगों ने, आपको कितना विश्वास है कि आप मोहम्मद नासिर साहब के साथ हैं? अगर ये चुनाव जीतते हैं तो पिछली बार की तरह से ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी वादा खिलाफी करेंगे? नहीं, देखिए, इनके अंदर एक खासियत है जी। मैं जब इनके मुखालिफ था तो भी मैंने देखा कि ये वाहिद ऐसा पूरे घोसी में चेयरमैन पद का उम्मीदवार है जो पिछले 5 साल से पूरी तरीके से अपने लोगों के बीच में रहा, आवाम के बीच में रहा, उनके दुख दर्द को समझा। जितना इनसे हो सका ज़ाती तौर पर इन्होंने मदद भी की, चाहे बच्चों को बाहर भेजना हो, चाहे शादी ब्याह हो या और दीगर ज़रूरियात हो। मुफलिस, बेबस, लाचार, मजबूर, गरीब, ऐसे लोग जब इनके दरवाजे पर आते हैं तो इनकी जो क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार इन्होंने मुकम्मल मदद की है। तो मुझको लगा, यार, अगर ऐसा कैंडिडेट फील्ड में हो और हम लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर कोई ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। उस पर भी सोने पे सुहागा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने अपना इनको टिकट बना दी। जी जी। तो आप सुन रहे थे मोहम्मद रजा साहब को, आपका स्पष्ट कहना था कि मोहम्मद नासिर साहब अगर चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पे जो है नगर क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ की बद बजाती हुई नालियों की साफ सफाई होगी। यहाँ जो है पानी जल निकासी को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या होती है और जल हमेशा जो है भरा रहता है, उसका भी जो है बड़े नाले बनवा करके जो है जल का निकास कराया जाएगा। यहाँ लाइट से लेकर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, 100 वाहन तक की व्यवस्था कराई जाएगी। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस दास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।